आप सभी को सादर नमस्कार। मैं माही हमारे बीच स्वागत करती हूँ एक ऐसी हस्ती का जिन्होंने अपने जीवन के बहुत कम उम्र में ही कई महारतें हासिल की है। पाखी जैन यह एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने अपने जीवन के 14 वर्ष की आयु में ही बैडमिंटन खेलना शुरू किया। उन्होंने अपने 7 वर्षीय बैडमिंटन करियर में राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वर्ण पदक जीते हैं। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र राज्य की भाषण प्रतियोगिता में द्वितीय क्रमांक पाकर अपना नाम रोशन किया है। वह एक G20 एडोलसेंट समिट यूथ एम्बेसडर भी है। यह जानकर आपको गर्व होगा कि 12वीं कक्षा में उन्होंने 98 अंकों के साथ पूरे भारत में चौथी श्रेणी प्राप्त की है। तो चलिए अब हम उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं कि आपने बैडमिंटन और पढ़ाई एक साथ कैसे की है? ओके तो मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया था 14 की एज में एंड जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं 7th क्लास में थी और मैं ICSE बोर्ड में पढ़ रही थी। तो ऑलरेडी मेरे को 14 ईयर्स पे लेट हो गया था स्टार्ट करके, अगर मेरे को उस लेवल पे खेलना था जिसका मेरा ड्रीम था। तो मेरे पापा ने मेरे को बोला था कि तुम्हें एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी, या तो तुम बैडमिंटन खेलो या तो तुम पढ़ाई करो। तो उस वक्त मेरे को ऐसा था कि मैं एक बार ट्राई तो करूँ कि मैं कहाँ तक पहुँचती हूँ, इसलिए मैंने बैडमिंटन को चूज़ किया। एंड इसलिए मैंने 7th to 10th स्टैंडर्ड होम स्कूलिंग किया था। तो मैं घर पे ही पढ़ती थी और मैं 8-9 घंटे ट्रेनिंग करती थी सिर्फ। तो वो मैनेज हो गया था, मतलब मैं रोज़ 2 घंटे तो पढ़ती ही थी दिन में। एंड वो कंपलसरी था बिकॉज़ पढ़ाई को हम लोग पीछे नहीं छोड़ सकते थे, बिकॉज़ एक स्पोर्ट्स का करियर लिमिटेड ही होता है। टिल द एज ऑफ 30 यू कैन प्ले, मैक्स 35 इफ़ योर बॉडी सपोर्ट्स यू, बट देन आफ्टर दैट यू हैव टू डू समथिंग एल्स एज वेल। इसलिए पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो हमारा क्लियर था कि 2-3 साल पूरा देंगे पर पढ़ाई भी करेंगे। आपको बैडमिंटन की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने कोई और क्षेत्र क्यों नहीं चुना? तो ऐसा था कि मैं बचपन से बहुत स्पोर्ट्स खेलती थी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। एंड मेरा एक्चुअली में बास्केटबॉल की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट था बैडमिंटन से, बट मेरी हाइट बहुत छोटी रह गई, इसलिए मेरे पापा ने बोला कि बास्केटबॉल तो नहीं कर सकता है। तो इसलिए एक दिन मैं अपने पापा के साथ बैडमिंटन खेलने गई थी कोर्ट पे व्हेन आई वाज 14 एंड मैंने वो पहली बार बैडमिंटन कोर्ट देखा था कि ऐसा होता है। एंड उधर से मेरे को ऐसा लगा, बाजू में देख के बच्चे ट्रेन कर रहे थे कि मेरे को भी ट्रेन करना चाहिए। एंड देखता है करके तो देखता है। एंड मेरे स्ट्रोक्स वगैरह बहुत अच्छे जा रहे थे एज़ कम्पेयर टू समबडी हु हैज़ नेवर प्लेड बिफोर। तो इसलिए मैंने बस ट्रेनिंग क्लासेस लगा दी। तो मैं खेलने के स्कूल के बाद 3:30 के बाद मैं 4 to 7 कोर्ट पे ही रहती थी। एंड मेरा बहुत ज़्यादा जल्दी मैं बिगिनर से एडवांस चली गई थी। एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज़ कि हाँ कुछ तो है। तो इसलिए मेरे को बैडमिंटन की तरफ ज़्यादा अच्छा लगा। एंड प्लस मेरे पापा टेनिस खेलते हैं, ही वॉज अ स्टेट लेवल प्लेयर। तो उधर से उन्होंने बोला कि करो, रैकेट स्पोर्ट्स आर गुड। एंड प्लस आई वॉज़ वेरी फिट, आई वॉज़ वेरी अजाइल एट दैट टाइम। तो वो सब सूट हुआ। एंड देन आफ्टर ट्रेनिंग इन पुणे मैं 2 साल हैदराबाद गई थी अकेले रहने व्हेन आई वाज 14। तो मैं हॉस्टल में रही थी हैदराबाद में, सुचित्रा बैडमिंटन अकेडमी उधर। एंड मैंने उधर ट्रेनिंग की 2 साल। मैं मतलब वो भी एक एक्सपीरियंस ही था कि मैं अकेले रही थी एट द एज ऑफ 14, उधर खुद खाना बनाना, हॉस्टल में रहना बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ। एंड आई वाज ट्रेनिंग विद PV सिंधु इन दैट अकेडमी, सो इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। एंड बैडमिंटन तो खुद ही आ गया जब मैं आगे बढ़ती गई। आई वन द डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन। 1 साल ट्रेनिंग करके जो लोग 5 साल ट्रेनिंग करके जीतता है, तब वाज लाइक हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ये फील्ड चुना। नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि आपकी जब परीक्षा रहती थी और उसी समय आपकी मैचेस रहते थे तो आप कैसे करते थे? ओके तो वन थिंग आई वांट टू से इज़ कि मेरी पूरी जो फैमिली है वो एकेडमिक बैकग्राउंड से आई है। मेरे सारे रिलेटिव्स, माई पेरेंट्स, इवन माई ग्रैंड पेरेंट्स, दे ऑल आर टीचर्स। तो मुझे इतना टेंशन नहीं था क्योंकि वो पढ़ा देते थे मेरे को घर पे ही बैठ के। बट मेन क्वेश्चन आया जब 10th जब था तो मैं उसके पहले ही जीतो नेशनल्स खेल के आई थी एंड आई वन ऑल्सो गोल्ड ओवर देयर इन डबल्स। तो इट वाज लाइक जीतो हुआ एंड उसी वक्त आफ्टर 14 डेज़ मेरे 10th के बोर्ड्स थे एंड मैंने 7th to 10th तो पढ़ाई की नहीं थी। तो आई वाज लाइक मेरे को
अब कवर करना है बोर्ड्स में, बिकॉज इट मैटर्स। आफ्टर 12th आप जब कॉलेज चूज़ करोगे तो वो 10th और 12th के मार्क्स पूछते हैं आपसे, करेक्ट। तो इसलिए मेरे को था कि कम से कम कुछ करके मैं 90% के ऊपर तो लिया हूँ, तो आई कैन स्टैंड समवेयर, कॉलेजेस मुझे एक्सेप्ट करें। तो इसलिए आफ्टर कंप्लीटिंग दैट टूर्नामेंट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग day and night for my board exams, and somehow I was able to crack it, because even my brother, he went to IIT Bombay and he's doing his PhD right now, so he really helped me out in that. तो इसलिए मैंने 10th तो कंप्लीट किया, बट ऐसा नहीं है मैंने ऐसे ही कंप्लीट कर लिया, उसके लिए भी मैं 8 घंटे रोज़ पढ़ी थी बैठ के, तभी आई वॉज एबल टू कंप्लीट इट। एंड हाँ, मेन क्वेश्चन आया 12th का, तो 12th में आई चोज कॉमर्स विथ मास मीडिया, एक सब्जेक्ट आता है मास मीडिया, आगे जाके आप लोगों को भी आएगा, तो मैंने वो चूज़ किया सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन, बिकॉज मैंने 7th to 10th मैथ्स नहीं पढ़ा था, तो आई हेट मैथ्स, आई जस्ट हेट मैथ्स, मुझे आती नहीं, अभी तक नहीं आती है मैथ्स। तो आई चोज दिस कॉम्बिनेशन सो आई कुड स्कोर वेल इन माई 12th एज वेल, एंड फॉर्चुनेटली मुझे बहुत ही अच्छे मार्क्स आ गए, 98.6% आए थे, and I was all India rank 4 in my exams, but I was able to manage everything very well. Yeah. मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप आपका हेल्दी डाइट कैसे मेंटेन रखते थे? Okay, तो मैं जैन हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा वगैरह कुछ भी नहीं खाती हूँ। वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था जब मैंने स्टार्ट भी किया था, क्योंकि आपको जब एक लेवल के ऊपर जाना रहता है तो लोग इतना फोकस करते हैं, सबके पास टेक्निक तो रहती है आफ्टर अ सर्टेन एज, करेक्ट। आप इफ़ यू ट्रेन फॉर 5 years आपको सब आता है स्पोर्ट में, आपको क्या डिफ्रेंशिएट करता है, आपका डाइट कैसा है, आपका फिजिकल फिटनेस कैसा है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ कैसा है, वो ही बताता है कि आप हारोगे कि जीतोगे गेम में। तो व्हेन आई स्टार्टेड, इवन मेरी मॉम बोलती थी कि नहीं हो पाएगा क्योंकि आप इतना प्रोटीन खा ही नहीं सकते ना जो आपको बॉडी मेंटेन करनी है। इफ़ यू कंपेयर एक वेजिटेरियन इंसान और एक नॉन वेजिटेरियन इंसान की डाइट में, उनको प्रोटीन ईजिली मिल जाता है विथ लेस फैट्स, क्योंकि वो मीट खाता है, बट इन दैट केस हमारे में नहीं था। मैं पनीर बहुत खाती थी पर मैं मोटी हो जाती थी पनीर खा के, क्योंकि उसमें बहुत लेवल ऑफ फैट होता है, इवन चीज़ में बहुत लेवल ऑफ फैट होता है। तो हमने एक स्पेशल न्यूट्रिशनिस्ट हायर की थी मेरे लिए, एंड यू वोंट बिलीव इट, एट द एज ऑफ 15 मेरे को खाना इतना पसंद था, बट मेरी मॉम ऐसा वेइंग स्केल में मुझे मेजर करके देती थी खाना कि तेरा ये 100 grams ऑफ प्रोटीन, तू सिर्फ एक ही रोटी खा सकती है, तेरे को 200 ग्राम दाल खानी, एंड वो ऐसा मेजर होता था मेरे घर पे, एंड देन मेरे को दिया जाता था, एंड उससे मेंटेन हुआ, एंड आई हैड टू कीप दैट फॉर 4-5 years। एंड ऑब्वियसली मैंने सप्लीमेंट्स भी खाए बहुत सारे प्रोटीन के, जो वे प्रोटीन आते हैं, एंड जो विटामिन C विटामिन D आते हैं, उनके टैबलेट्स खाए, तो उससे मेंटेन हुआ, बट बहुत स्ट्रिक्ट डाइट थी। मतलब एट द एंड ऑफ इट ऑल, जब मैंने 11th-12th ज्वाइन किया कॉलेज, आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि वो खाने को मिल रहा था। आई डिड नॉट ईट जंक फूड एट ऑल, बाय द वे। ऐसा हफ्ते में एक मील मिलता था, एक दिन नहीं मिलता था चीट डे का, एक मील मिलता था कि छोले भटूरे खा ले, उसमें भी एक भटूरा खाएगी, छोले ज़्यादा खाएगी, वैसे होता था। या नमस्ते, तो मेरा प्रश्न है कि आपको पढ़ाई और बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा किसने मदद की? आई थिंक मेरे मॉम एंड डैड ने, दोनों ने की है। मेरे डैड लेफ्ट हिज बिजनेस व्हेन आई यूज्ड टू प्ले, बिकॉज आई हैड टू ट्रेन फॉर 8 hours एवरी डे। मैं 8 घंटे रोज़ ट्रेनिंग करती थी, एंड मैं अकेले करती थी ताकि मेरा गेम ज़्यादा इम्प्रूव हो। मैं ग्रुप ट्रेनिंग नहीं करती थी, मी एंड माई कोच, हम बस 8 घंटे ट्रेनिंग करते थे। एंड बिकॉज आई वॉज अ फीमेल एंड द कोच वॉज अ मेल, माई डैड डिड नॉट वॉन्ट टू लीव मी अलोन ड्यूरिंग ट्रेनिंग, एंड मेरी मॉम को भी घर देखना रहता था पूरा, मेरा भाई भी था इसलिए। तो मेरे डैड ने अपना बिजनेस छोड़ दिया था, एंड वो 8 घंटे रोज़ मेरे साथ बैठते थे कोर्ट पे, एंड दैट कंटिन्यूड फॉर 5 years। वो 5 साल तक चला कि डैड ने मेरे को एक भी बार नहीं छोड़ा। मैं 4 बजे सुबह ट्रेनिंग को जाती थी, मेरे डैड उठते थे, मेरी मॉम भी उठती थी, मेरे को खाना देती थी, डैड लेके जाते थे। रात को मैं ट्रेनिंग करके आती थी, तब उनका पूरा वाइंड अप होता था, इवन मॉम का, एंड दोनों ने मेरे को बहुत हेल्प की है। पढ़ाई में मोस्टली मैंने खुद नहीं किया है एक्चुअली में, क्योंकि आजकल इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। यूट्यूब पे आप जाओगे, आपको 100 टीचर मिल जाएंगे। इवन दो मेरे पास टीचर नहीं था क्योंकि मैं होम स्कूलिंग करती थी, बट 100 मतलब जेन्युइनली मैं पूरा दिन यूट्यूब वीडियोस देख के ही पढ़ी हूँ।
आई हैव बिन ट्रेन्ड बाय यूट्यूब, आई हैव बिन टॉट बाय यूट्यूब. मेरा 12th ग्रेड वैसे ही पास हुआ, 10th ग्रेड भी वैसे ही पास हुआ. बट मोस्टली कंट्रीब्यूशन पूरी फैमिली का था. उन्होंने पूरी फैमिली ने सैक्रिफाइस किया था. स्पेशली जब दूसरे लोग पूछते थे कि आपकी बेटी स्कूल नहीं जाती है, वो क्या करेगी 7th to 10th के बाद. बट माई डैड एंड मॉम बोथ सपोर्टेड मी रियली वेल. दे लाइक नहीं तू कर, हम देख लेंगे, तू कर, हम देख लेंगे. ट्रेनिंग के समय आपके रोल मॉडल कौन थे और वे आपके रोल मॉडल क्यों थे? ट्रेनिंग के समय एक प्लेयर है, आप लोग जाके सर्च करना गूगल पे, कैरोलिना मरीन करके, एंड वो स्पेन से है. एंड वो मेरी रोल मॉडल इसलिए थी क्योंकि हम दोनों का थोड़ा सिमिलर ही था. उसने भी बहुत लेट बैडमिंटन स्टार्ट किया था. एंड स्पेन से कोई आज तक बैडमिंटन प्लेयर निकला नहीं है उससे अच्छा. वो एक स्पेन में बहुत छोटे गांव में रहती थी एंड वो मैड्रिड शिफ्ट हो गई थी बस ट्रेनिंग करने के लिए. एंड उसने सब कुछ सैक्रिफाइस किया था, पढ़ाई वढ़ाई, सो तो सेम था. तो आई थिंक वो था बिकॉज उसका पैशन एंड लव फॉर द स्पोर्ट एंड द विनिंग स्पिरिट जो उसमें था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था. एंड सेकेंड, देयर इज़ अ वेरी फेमस पर्सन नोन एज एडी. आप लोग घर जाके मूवी देखना है, एक एडी द ईगल करके, एंड वो स्की जंप करता था. एंड उसने स्की जंप, ही स्टार्टेड एट द एज, ही स्टार्ट वेरी लेट, आई थिंक 30s में ही स्टार्टेड स्की जंप. एंड वो इतने टॉप पे पहुंच गया था एंड वो थोड़ा पागल था, संकी सा था वो इंसान. वो जब वर्ल्ड नंबर 1 से बात करता था तो फिर वर्ल्ड नंबर 1 पूछता था तो कि तुम क्यों हो इधर, वाई आर यू ओवर हियर, तुम तो इतने यू नो वाई आर यू प्लेइंग द स्पोर्ट एट, यू स्टार्टेड सो लेट एंड स्टफ. एंड वो बस एक ही जवाब बोलता था, क्योंकि मेरे को पसंद है करना. एंड आई थिंक अगर आपको कुछ चीज़ में अच्छा करना है तो आपको वो पसंद होना चाहिए, मोर देन जीतना, मोर देन कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. इफ़ यू लव द थिंग देन यू विल बी एबल टू क्रैक इट. आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो पढ़ाई और खेल साथ में करना चाहते हैं और दोनों को एक साथ अच्छे से संभालना चाहते हैं? I think it is very possible that you can do both. Because बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स और पढ़ाई नहीं हो सकती साथ में, बट आई फील लाइक आई हैव डन इट. बिकॉज मैंने इतने साल खेल के भी, इतने नेशनल लेवल खेल के भी, आई वॉज एबल टू स्कोर लाइक 10th में 96% एंड 12th में आई स्कोर 98.6%. आपको बस मैनेज करना आना चाहिए दोनों. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही चीज़ में ज़्यादा घुस जाओ. प्लस वन मोर फैक्टर इज़ कि अगर आप एक ही चीज़ में ज़्यादा घुस जाते हो तो यू स्टार्ट काइंड ऑफ हेटिंग दैट थिंग कि मेरे को नहीं करना है. आप अगर सब कुछ करोगे थोड़ा थोड़ा तो यू स्टार्ट एन्जॉइंग ऑल्सो. एंड एक ही लाइफ है ऐसे, तो सभी कर लो, जो भी है सब कुछ कर लो एक बार. तो आपसे हम बहुत कुछ सीखने को मिला. आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद.